हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल पिक्चर एक्सप्लेन पर। तो दोस्तों, हमारी आज की मूवी का नाम है द अनहीलर और ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्रिलर और फैंटेसी मूवी है। इसलिए दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर कमेंट में यस टाइप कीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे आप ही की तरह के बाकी मूवी लवर्स तक भी हमारी वीडियोस पहुंच सके और हम इसी तरह कुछ हटकर मूवीज के एक्सप्लेनेशन आपको दे सकें। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम एक फ्लूगर नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि जंगल के बीच में जाकर एक जगह पर खुदाई करने लगता है और वहाँ पर उसे एक स्कल यानी कि आदमी की खोपड़ी नजर आती है और फ्लूगर खोपड़ी को देख ही रहा था, तभी वहाँ पर अचानक आसमानी बिजली गिरती है। लेकिन खुशकिस्मती से फ्लूगर बच जाता है और ये देखकर उसे बेहद खुशी होती है। सीन में हम एक कैली नाम के लड़के को देखते हैं जो कि शॉपिंग करने आया होता है और उसे वहाँ पर अपनी एक पुरानी दोस्त डोमिनिक नजर आती है। डोमिनिक उसकी बचपन की दोस्त और उसकी क्लासमेट थी। अब कैली वहाँ से सामान लेकर और डोमिनिक को बाय कहकर बाहर आ जाता है और बाहर आकर कैली कागज खाना शुरू कर देता है, क्योंकि कैली को कागज जैसी चीजें खाने की हैबिट थी। तभी कैली के क्लासमेट्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो उसकी इसी हरकत की वजह से उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। तभी वहाँ डोमिनिक भी आकर उन लड़कों को कैली से दूर रहने को कहती है, लेकिन वो लड़के डोमिनिक को भी डराकर कैली को डस्टबिन में गिरा देते हैं और उसकी कुछ वीडियो बना लेते हैं। इतने में वहाँ पर शॉप ओनर आ जाती है और उन सभी लोगों को वहाँ से भगा देती है। अब इसके बाद डोमिनिक कैली को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन डोमिनिक की फ्रेंड सारा ऐसा करने से इनकार कर देती है कि वो उसे अपनी कार में नहीं ले जा सकती। तब कैली भी डोमिनिक को उसकी फ्रेंड के साथ जाने के लिए कहता है और फिर डोमिनिक के जाने के बाद में कैली अपनी टी शर्ट बदल लेता है, क्योंकि उसके साथ अक्सर ऐसा होते रहता था, इसलिए वो हमेशा एक्स्ट्रा कपड़े अपने पास रखता था। अब कैली के स्कूल पहुंचने पर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसका वो वीडियो सभी ने देख लिया होता है जिसमें उसे कचरे के डिब्बे में फेंका गया था। अब इसके बाद जब कैली अपने घर वापस आता है तब कैली की मॉम उससे पूछती है, तुम्हारा दिन कैसा गया? इसके जवाब में कैली अपने मॉम को बताता है कि मैं आज डोमिनिक से मिला। तब कैली की मॉम उससे कहती है, तुम बचपन से डोमिनिक के साथ हो, तुम्हें उसे डेट के लिए पूछना चाहिए। लेकिन कैली इस बात का कोई जवाब नहीं देता। तब उसकी मॉम उसे गाड़ी से सामान निकालने के लिए कहती है और हमेशा की तरह कैली उस सामान से बिल रिसीप्ट निकाल कर खा जाता है। इधर दूसरी तरफ हम डोमिनिक को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को बताती है कि किस तरह से नेल्सन और उसके फ्रेंड कैली को परेशान करते हैं। तब डोमिनिक की मॉम उससे कहती है, कैली वही अजीब सा लड़का है ना जो हमेशा पेंसिल और रबर जैसी चीजें खा लिया करता था। ये सुनकर डोमिनिक को अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम भी बाकियों की तरह ही कैली का मजाक उड़ा रही हैं और वो अपने कमरे में जाकर कैली और उसके बचपन की तस्वीरें देखने लगती है और इससे हमें पता चलता है कि डोमिनिक भी कहीं ना कहीं कैली को पसंद करती है। अब आगे हम एक रेड एल्क नाम के आदमी को देखते हैं। वो उसी जगह पर गया था जहाँ पर वो बुजुर्ग आदमी फ्लूगर हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और ये जगह रेड एल्क के पूर्वजों की कब्र होती है और इसलिए रेड एल्क वहाँ पर कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैली की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर उसे देखने आए थे और डॉक्टर बताते हैं कि कैली की अक्सर कागज और प्लास्टिक जैसी चीजों के खाने की वजह से उसकी ये हालत हुई है। और आगे डॉक्टर कैली की मॉम से कहते हैं कि कैली को किसी साइकियाट्रिस्ट के पास दिखाना चाहिए ताकि वो अपनी इस बुरी आदत को कंट्रोल कर सके और कैली की मॉम इस बात से बेहद निराश हो जाती हैं। इसके बाद कैली की मॉम बाहर कुछ खाने का सामान लेने आई हुई थी और उसे वहाँ वही बूढ़ा आदमी दिखता है जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो आदमी वहाँ खड़े लोगों को बताता है कि मेरा नाम फ्लूगर है और ईश्वर ने मुझे कुछ खास ताकत दी है जिससे मैं लोगों को ठीक कर सकता हूँ। और ऐसा कहकर फ्लूगर वहाँ मौजूद एक बूढ़ी औरत के पैरों को ठीक कर देता है। ये देखकर सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। अब कैली की मॉम भी ये सब देख रही होती है, इसलिए वो अपने बेटे को ठीक करने के लिए उसे अपने घर पर बुलाती हैं। तब रेड एल्क नाम का आदमी भी वहाँ खड़ा था और वो फ्लूगर को देखकर समझ गया था कि उसके पूर्वजों की ताकत अब उस आदमी के अंदर आ चुकी है, जिसे पाने के लिए रेड एल्क अपने पूर्वजों की बॉडी के साथ रिचुअल्स कर रहा था। तब रेड एल्क फ्लूगर से कहता है, ये मेरे पूर्वजों की ताकत है जिसे तुमने चुराया है। मेरा परिवार सदियों से इसकी रक्षा कर रहा है, तुम मुझे इसे वापस लौटा दो वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन फ्लूगर उसकी बात नहीं मानता।
तब रेडल फ्लूगर को एक चाटा मारता है जिससे रेडल को ही वापस चोट लग जाती है, जिससे रेडल को विश्वास हो जाता है कि ये उसके ही पूर्वजों की ताकत है। अब फ्लूगर रेडल को उसका पीछा करने से मना करके वहाँ से चला जाता है और अब फ्लूगर कैली के घर पहुँचता है और उसे हील करना शुरू कर देता है। और इसी दौरान वो सिगरेट भी पी रहा था और तभी अचानक उसे बहुत तकलीफ होती है, जिस वजह से सिगरेट कैली के ऊपर गिर जाती है और फ्लूगर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसके बाद कैली की तकलीफ खत्म हो जाती है और उसे अच्छा महसूस होता है। अब कुछ समय बाद वहाँ पुलिस आ जाती है और फ्लूगर की बॉडी को ले जाने लगती है और पुलिस कैली की मॉम से पूछताछ करती है। तब कैली की मॉम पुलिस को सिगरेट का वही घाव दिखाने लगती है और तब कैली देखता है कि सिगरेट गिरने से जो उसकी छाती पर निशान था वो गायब हो गया था। अब अगली सुबह साइकिल ठीक करते समय कैली को चोट लग जाती है, लेकिन वो अपने आप ही ठीक हो जाता है। इससे कैली को कुछ एहसास होता है कि रात वाली घटना के बाद उसके पास कुछ स्पेशल पावर आ गई है और कैली की मॉम भी उसकी इस पॉजिटिविटी को देखकर खुश थी कि कैली अब चीजों की पैकिंग को खाने की बजाय चीजों को खाने लगा था। अब कैली अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। तब रेडल को भी कैली के ऊपर शक होता है कि फ्लूगर की डेथ के बाद कहीं उसकी पावर इस लड़के में तो नहीं आ गई। अब रास्ते में कैली की साइकिल खराब हो जाती है और उसे वहाँ डोमिनिक दिखती है और डोमिनिक को भी कैली में कुछ अद्भुत बदलाव नजर आता है और वो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होने लगती है। और डोमिनिक कैली को कहती है तुम कुछ अलग दिख रहे हो और फिर वो उसे बाय कहकर उसकी फ्रेंड के साथ स्कूल चली जाती है। अब इसके बाद रीड नाम का एक लड़का वहाँ पर आ जाता है और वो कैली को परेशान करने लगता है, लेकिन कैली इस बार बहादुरी से उसका सामना करता है और रीड जितनी बार भी उसे मारने की कोशिश करता हर बार वो चोट फ्रेड को लग जाती और कैली को कुछ भी असर नहीं होता। अब रीड के फेस पर चोट लगने के कारण ब्लड भी निकलने लगा था और ये देखकर रीड वहाँ से डरकर भाग जाता है। अब घर पर वापस आते वक्त कैली बहुत खुश था और उसे पिज्जा शॉप के बाहर जॉब का पता चलता है और फिर कैली घर आकर अपनी मॉम से कहता है कि मुझे जॉब मिल गई है और उसकी मॉम इस बात से बेहद खुश होती हैं। अब तभी अचानक रीड के डैड वहाँ पर आ जाते हैं जो कि उनके स्कूल के फुटबॉल कोच भी थे और वो कैली की मॉम को बताते हैं कि कैली की वजह से हमारा बेटा घायल हुआ। तब कैली अपनी मॉम से बताता है कि दरअसल रीड मुझे मारने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से उसे ये चोट आई और वो खुद ही घायल हो गया। तब रीड के डैड कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने तुम्हें मारा और चोट भी उसे ही लगी। तब कैली कहता है रीड मुझे हमेशा परेशान करता है। तब रीड के डैड कहते हैं ये बात तो मुझे भी पता है, लेकिन उसे चोट कैसे लगी ये बताओ। ये सुनकर कैली की मॉम रीड के डैड से कहती है जब तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा कैली को परेशान करता है तो तुमने कुछ किया क्यों नहीं। और ऐसा कहकर कैली की मॉम रीड के डैड और रीड के भाई नेल्सन को वहाँ से भगा देती है। अब उनके जाने के बाद कैली अपनी मॉम को सारी सच्चाई बता देता है कि किस तरह उस हादसे के बाद से उसमें सुपर पावर आ गई है और फिर वो अपनी मॉम को पिंच करने के लिए कहता है और ऐसा करने पर उसकी मॉम को ही दर्द होता है। और तब कैली अपनी मॉम को बताता है कि अब मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचा पाएगा। अब उस रात कैली टेस्ट करता है कि उसके पास किस किस तरह की सुपर पावर है और वो अपने आप को आग में जलाकर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर कैली की मॉम उसे कहती है कि प्रॉमिस करो कि तुम अपनी सुपर पावर के बारे में किसी से भी नहीं कहोगे और कैली ऐसा ही करता है। अब नेक्स्ट सीन में कैली अपने स्कूल मौजूद होता है। वो डोमिनिक के पीछे बैठा हुआ था और तभी वो डोमिनिक को देखकर अपने मन में ही इमेजिन करने लगता है कि वो और डोमिनिक साथ में इंटीमेट हो रहे हैं और तभी उसकी फ्रेंड भी वहाँ आ जाती है और वो तीनों इंटीमेट होने लगते हैं। कैली के इमेजिनेशन के कारण डोमिनिक और उसकी फ्रेंड को भी अजीब सी फीलिंग होने लगती है। उन्हें महसूस होता है कि वो दोनों कैली के साथ सचमुच कुछ कर रहे हैं। ये सोचते सोचते कैली गिर जाता है और वो शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है और डोमिनिक और उसकी फ्रेंड को कुछ भी समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। अब स्कूल के सभी फ्रेंड्स जंगल के पास कैंप फायर में पार्टी कर रहे थे। तभी नेल्सन और उसके दोस्त आकर डोमिनिक को पीछे से गोद में उठा लेते हैं। कैली भी ये सब देख रहा था और वो उन्हें आकर रोकता है। तब कैली और नेल्सन आपस में लड़ने लगते हैं और तभी फ्रेड के डैड वहाँ आकर उन्हें रोकते हैं और वो कैली को धमकी देकर कहते हैं तुम्हारे साथ क्या अजीब बात हो रही है मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद कैली अपनी साइकिल से अपने घर की तरफ निकल जाता है और दूसरी तरफ नेल्सन और उसके दोस्त कार से उसी तरफ जा रहे थे और उन्हें रास्ते में कैली नजर आ जाता है। तब वो उसे सबक सिखाने का सोचते हैं और तेज रफ्तार से गाड़ी चलाकर उसका पीछा करते हैं। कैली उनसे बचने की पूरी कोशिश करता है,
लेकिन वो बेरहमी से उसे अपनी कार से कुचल देते हैं। लेकिन कैली तो इससे बच जाता है, पर उनका दोस्त फ्रेड जो ड्राइव कर रहा था उसे बहुत गहरी चोट आ जाती है और वो वहीं खत्म हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे फ्रेड का ही कार से एक्सीडेंट हुआ है। ये देखकर कार में बैठे सभी लोग डर जाते हैं और कार से उतरकर भागने लगते हैं। और तभी वो देखते हैं कि कैली कार के नीचे आने के बाद भी खड़ा हो गया था। और ये देखने के बाद तो वो सभी बहुत ज्यादा डरकर भाग जाते हैं और कैली अपनी हीलिंग कैपेबिलिटी के कारण जल्दी से ठीक हो जाता है। कैली को इस हादसे से बेहद दुख होता है और वो उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, देखो तुम्हारी वजह से आज क्या हो गया। तभी वहाँ डोमिनिक और उसकी फ्रेंड भी आ जाती हैं। तब तक कैली पूरी तरीके से हील हो चुका था। डोमिनिक और उसकी फ्रेंड वहाँ पर गाड़ी में फ्रेड की बॉडी को देखकर डर जाते हैं। तब कैली डोमिनिक को बताता है कि इन्होंने मुझे टक्कर मारने की कोशिश की थी और इन्होंने मुझे गाड़ी से कुचल दिया था। पर डोमिनिक देखती है कि कैली को तो कुछ भी नहीं हुआ था और वो बिल्कुल ठीक था। अब इसके बाद पुलिस भी वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है और अब नेल्सन और उसके दोस्त सच नहीं बता सकते थे, इसलिए वो सारा इल्जाम कैली पर डाल देते हैं कि कैली बीच सड़क पर साइकिल चला रहा था और फ्रेड गाड़ी। और तभी फ्रेड गाड़ी पर कंट्रोल खो बैठा और एयरबैग उसके फेस पर ओपन हुआ, जिससे वो मारा गया। कैली जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने आया था। ये सब सुनकर ऑफिसर को कहीं भी कैली की गलती इसमें नहीं समझ आती कि भला कोई जानबूझकर गाड़ी के सामने क्यों आएगा, और इसीलिए वो केस को यहीं पर क्लोज कर देते हैं। अब अगले सीन में कैली और डोमिनिक साथ बैठे होते हैं और डोमिनिक बातों ही बातों में इशारा करती है कि कैली उसे डेट के लिए पूछे, पर कैली कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार वो उसे डेट के लिए पूछ ही लेता है और वो दोनों रात में बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। कैली इस बात से बहुत ज्यादा खुश था। और इधर दूसरी तरफ नेल्सन और उसके दोस्त कैली से फ्रेड की मौत का बदला लेने के लिए प्लानिंग करते हैं। अगले सीन में कैली पिज्जा शॉप पर काम कर रहा होता है तो वहाँ पर उसे रेड एल्क मिलता है और वो उससे फ्ल्यूगर के बारे में पूछता है, क्योंकि रेड एल्क को अब उस पर शक होने लगा था कि फ्ल्यूगर की पावर कैली के पास आ चुकी है। लेकिन कैली उसे कुछ भी बताए बिना वहाँ से चला जाता है। अब कैली घर पर पहुंचता है और वो अपनी मॉम को बताता है कि वो डोमिनिक के साथ डेट पर जा रहा है और उसकी मॉम इस बात से बहुत खुश होती है। लेकिन उसकी मॉम को थोड़ा हेडेक भी हो रहा था, पर वो कैली से कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं मेडिसिन लेकर आराम करूंगी। तब कैली अपनी मॉम के लिए मेडिसिन लेने अपनी मॉम की कार से चला जाता है और नेल्सन और उसके दोस्त भी वहाँ छुपे कैली की मॉम के बाहर जाने का इंतजार कर रहे थे। और कार को देखकर उन्हें लगता है कि कैली की मॉम बाहर जा चुकी हैं और कैली घर पर अकेला है, और इसीलिए वो कैली के घर के सपोर्टर को कार की चैन की मदद से हटा देते हैं, जिस वजह से कैली की मॉम घायल हो जाती हैं और घर की गैस भी लीक होने लगती है। तब कैली की मॉम बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर दरवाजा नहीं खुलता और लाइट बल्ब गिरने के कारण घर में आग लग जाती है। तभी वहाँ कैली भी पहुँच चुका था और वो अपनी मॉम को घर में से बाहर लाता है, लेकिन तब तक उसकी मॉम की डेथ हो चुकी थी। ये देखकर कैली बहुत रोता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैली हॉस्पिटल में था और वहाँ पर पुलिस ऑफिसर भी मौजूद था। तब रेड एल्क ऑफिसर से कहता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। कैली के पास मेरे पूर्वजों की शक्तियाँ हैं जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन ऑफिसर को रेड एल्क की बात पर भरोसा नहीं होता। तब रेड एल्क जाते हुए कहता है, जब तुम्हें यकीन हो जाए तब मेरे पास आ जाना, तुम्हें पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा। अब अगले सीन में सभी कैली की मॉम के फ्यूनरल पर मौजूद होते हैं और कुछ समय बाद डोमिनिक कैली के पास आती है उसे संभालने के लिए, और बात करते करते डोमिनिक कैली को किस कर लेती है और कैली भी डोमिनिक को किस करने लगता है। इसके बाद डोमिनिक वहाँ से चली जाती है और उसके जाने के बाद कैली को फ्ल्यूगर की कब्र दिखती है। फ्ल्यूगर के कब्र के पास मौजूद पत्तों को कैली अपनी खराब आदत की वजह से खा लेता है, जिसे खाने की वजह से वो कमजोर होने लगता है और उसे उल्टियाँ आने लगती हैं। तभी डोमिनिक की फ्रेंड भी वहाँ आकर ये सब देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये पत्ते कैली की कमजोरी हैं। अब पुलिस ऑफिसर कैली को अपने साथ कार में ले जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक फोस्टर फैमिली ढूंढने की कोशिश करूंगा ताकि वो तुम्हें गोद लेकर तुम्हारी देखभाल करें और तुम्हारा फ्यूचर खराब ना हो। लेकिन कैली कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। आगे कैली ऑफिसर की कार में जा रहा था, तब ऑफिसर उसे बताते हैं कि तुम्हारी मॉम की मौत एक हादसा नहीं थी,
क्योंकि आग लगने से पहले तुम्हारे घर का सपोर्टर निकला हुआ था, जिस वजह से गैस लीक हुई और दरवाजा लॉक हो गया था। और तभी उस कार के पास से नेल्सन और उसके फ्रेंड की कार गुजरती है और वो लोग कैली को चढ़ा रहे थे। तब कैली को समझ आता है कि हो ना हो उसकी मॉम की मौत के पीछे इन्हीं लोगों का हाथ है। और कैली को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो चलती कार से छलांग मार देता है। अब कैली नेल्सन और उसके दोस्तों का पीछा करता है और वो लोग रिवर के पास नहाने के लिए गए हुए थे। तब कैली भी वहाँ पहुँच जाता है और वो चुपके से उनमें से एक टकर नाम के लड़के के कपड़े उठा लेता है और फिर कैली उस टी शर्ट से अपना ही गला घोटने लगता है, जिस वजह से जिसकी वो टी शर्ट थी यानी कि टकर वो पानी में नहा रहा था और उसे लगने लगता है कि कोई उसका गला घोट रहा है और इसीलिए टकर नदी में डूबने लगता है और दम घुटने की वजह से उसकी पानी में ही मौत हो जाती है। और जब उसके दोस्त उसे बाहर निकालते हैं तो वो मर चुका था। और फिर वो सभी लोग कैली को भी देख लेते हैं और कैली उनसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक एक करके तुम सभी को मार डालूंगा। अब उनमें से रीड नाम का लड़का वहाँ से भागने लगता है और पुलिस ऑफिसर भी कैली को ढूंढते हुए वहाँ पर पहुँच गए थे। तब कैली रीड को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था और पुलिस ऑफिसर को देखकर कैली भी वहाँ से निकल जाता है। आगे वहाँ और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और ऑफिसर नेल्सन और उसके दोस्तों से पूछता है कि तुम्हारे फ्रेंड की मौत कैसे हुई। तब नेल्सन कहता है कैली वहाँ खड़ा हुआ था, हमने आपको उसकी कार में देखा था, हमें नहीं पता उसने सब कैसे किया, पर टकर पानी में ही मारा गया। ऑफिसर को उन पर शक था इसलिए वो उनसे पूछता है कि क्या कैली के घर का सपोर्टर तुमने हटाया था, पर वो लोग कहते हैं कि कैली हमारा दोस्त है, हम भला ऐसा क्यों करेंगे। तब ऑफिसर उन्हें सावधानी बरतने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में कैली चुपके से डोमिनिक के घर उसके पास जाता है। तब डोमिनिक कैली से टकर के बारे में पूछती है कि उसे क्या हुआ। तब कैली डोमिनिक को अपने साथ ले जाकर उसे सारी बातें बता देता है, पर डोमिनिक उसे समझाती है कि तुम इस तरह से उन्हें मत मारो, ये काम कानून का है, तुम उन्हें मजबूर करो ताकि वो अपनी गलती सबके सामने कबूल कर लें। और कैली डोमिनिक की इस बात को मान लेता है। अब अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे केमिस्ट्री लैब में मौजूद होते हैं। वहाँ पर टीचर उन्हें एसिड्स के बारे में बता रही होती है। तभी वहाँ पर कैली आ जाता है और वो नेल्सन और उसके दोस्त को परेशान करने लगता है ताकि वो सबके सामने सच बोल दे कि उन्होंने उसकी मॉम के घर का सपोर्टर हटाया था। कैली सबके सामने टॉनी नाम के लड़के को उकसा कर कहता है बताओ तुमने ही मेरी मॉम को मारा है। और ऐसा कहकर कैली टॉनी की गर्लफ्रेंड सारा के ऊपर भी कमेंट पास करता है। तब टीचर उन सभी को बाहर जाने के लिए कहती है लेकिन कोई भी नहीं मानता, इसीलिए वो खुद ही स्कूल अथॉरिटी को बुलाने चली जाती हैं। अब टॉनी कैली की बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, इसीलिए वो पास रखे एसिड को कैली के ऊपर फेंक देता है, जिसका असर टॉनी के ऊपर ही हो जाता है और वो जलकर वहीं मर जाता है और कैली को कुछ भी नहीं होता। उसके घाव तुरंत भर जाते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं और ये देख डोमिनिक कैली से कहती है हमारा ये प्लान नहीं था। तभी टॉनी की गर्लफ्रेंड कैली को जोरदार किक मारती है लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को ही चोट पहुंचती है। तब कैली वहीं खड़े नेल्सन से कहता है सच बताओ वरना अब तुम्हारी बारी होगी। लेकिन तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आ जाता है और वो टॉनी को देखने लगता है। तब तक कैली वहाँ से भाग जाता है। अब वहीं डोमिनिक की फ्रेंड सारा नेल्सन के पास जाती है और क्योंकि वो टोनी की गर्लफ्रेंड थी इसलिए वो टोनी की मौत का बदला लेना चाहती थी और वो नेल्सन को बता देती है कि फ्यूनरल के समय मुझे कैली की कमजोरी का पता चल गया था। फ्लूगर की कब्र पर लगा पौधा ही कैली की कमजोरी है। कैली भी वहीं छुपा था और वो सारा को नेल्सन के साथ कार में बात करते हुए देख लेता है। आगे सारा और नेल्सन अब फ्लूगर के कब्र के पास से वो पौधा लेने जाते हैं और वो उस पौधे पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे नेल्सन के डैड भी उस पौधे को देख लेते हैं और वो अपने बेटे नेल्सन और रीड को बुलाकर वो पौधा बाहर ले जाने को कहते हैं और कहते हैं कल हम बाहर जाएंगे, अब हम उस कैली से और नहीं डरने वाले हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रेड एल्क फ्लूगर की कब्र को खुदवा कर उसकी बॉडी निकलवा रहा था और इसमें उसका साथ पुलिस ऑफिसर भी दे रहा था। अगले दिन नेल्सन और रीड के पिता उन्हें अपने साथ ग्राउंड लेकर जाते हैं फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए। तब पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम्हें उससे बचकर रहना चाहिए, पर नेल्सन के डैड पुलिस ऑफिसर की कोई बात नहीं मानते। तब आगे पुलिस ऑफिसर ग्राउंड के बाहर ही खड़ी नेल्सन की कार को देखने लगते हैं और उन्हें वहाँ गाड़ी में वो चैन नजर आती है और साथ ही कैली के घर में लगे सपोर्टर का टुकड़ा, जिस चैन की हेल्प से नेल्सन और उसके दोस्तों ने कैली के घर के सपोर्टर को खींचा था, जिसे देखकर ऑफिसर समझ जाता है कि इन्हीं लोगों की वजह से कैली की मॉम की जान गई है।
अब कैली भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो नेल्सन की कार में से उसके कपड़े चुराने लगता है और उसे वहाँ एक ड्रिलिंग मशीन भी दिखाई देती है, तो वो उसे भी रख लेता है। आगे पुलिस ऑफिसर नेल्सन से गाड़ी में पड़ी उस चैन के बारे में पूछते हैं। तब नेल्सन और रीड कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। तब कैली भी वहाँ पहुँच जाता है और वो नेल्सन से कहता है तुम अपना गुनाह कबूल कर लो, पर नेल्सन और रीड ऐसा नहीं करते और रीड वहाँ से भाग जाता है। तब नेल्सन अपने बैग से एक गैस सिलेंडर निकालता है जिसमें उसने उस पौधे का लिक्विड भर दिया था जिसे वो फ्लूगर की कब्र से लेकर आया था। तब कैली नेल्सन की टी शर्ट का टुकड़ा खा लेता है और अपने पैर पर ड्रिल करने लगता है, जिस वजह से नेल्सन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। अब पुलिस ऑफिसर कैली को समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे पता चल चुका है कि इन्हीं लोगों की वजह से तुम्हारी मॉम की जान गई है, तुम अब इन्हें छोड़ दो, इन्हें तो कानून सजा देगा। और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हें ये पावर फ्लूकर से मिली है और ये पावर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। तभी वहाँ ग्राउंड में डोमिनिक भी रनिंग करते हुए पहुँच जाती है और वो कैली को ये सब करता हुआ देख उसे रुकने को कहती है। और अब इसी बीच नेल्सन ने जो ग्रेवयार्ड वाले पौधों की मदद से केमिकल तैयार किया था वो उसे कैली पर स्प्रे कर देता है, जिस वजह से कैली कमजोर हो जाता है। और इसी बीच नेल्सन के डैड पुलिस ऑफिसर से गन छीनकर कैली पर फायर कर देते हैं, जिस वजह से नेल्सन के डैड ही मारे जाते हैं। और उसके साथ ही साथ नेल्सन भी वहीं मारा जाता है क्योंकि उसे भी गोली का घाव बन गया था। दरअसल कैली ने नेल्सन की टी शर्ट खा रखी थी और इस वजह से जो चोट कैली को पहुंचाई गई उसका असर नेल्सन पर हुआ, जिस वजह से नेल्सन भी मारा गया। ये देखकर डोमिनिक कहती है कैली देखो तुमने क्या किया। कैली कहता है मैंने क्या किया, उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। तब डोमिनिक कहती है मैं अब तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तब पुलिस ऑफिसर कैली से कहते हैं कि मैं जानता हूँ ये शक्तियाँ तुम्हारे लिए खतरनाक हैं, तुम इन्हें रेडेल को लौटा दो। पर कैली ऐसा करने से इनकार कर देता है कि वो पहले की तरह पावरलेस नहीं बनना चाहता, वो पावर को कंट्रोल कर सकता है। तब डोमिनिक उसे समझाती है कि तुम उसकी बात मान लो, तुम्हारी मॉम भी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी वजह से किसी की भी जान जाए। इस बात से कैली अपनी शक्तियाँ रेडेल को वापस देने के लिए तैयार हो जाता है। अब ये सभी लोग रेडेल के साथ में फ्लूकर की कब्र पर जाकर रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं और तब वहाँ और भी सारी पुलिस टीम आ जाती है कैली को मारने के लिए, क्योंकि वो अब सभी के लिए खतरा बन चुका था। दूसरी तरफ डोमिनिक कैली से कहती है कि तुम अब पहले वाले कैली बन जाओगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और ऐसा कहकर डोमिनिक कैली को किस करती है। आगे रेड एल्क अपने रिचुअल्स को जारी रखता है और थोड़ी ही देर बाद कैली को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। डोमिनिक रेड एल्क से पूछती है कि कैली के साथ ये क्या हो रहा है। तब रेड एल्क कहता है कि ये शक्तियाँ उसके साथ में जुड़ी हैं और इसीलिए अब कैली को भी अपनी जान देनी होगी। तब कैली को बचाने के लिए डोमिनिक उसे वहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ खड़ा एक पुलिस ऑफिसर कैली को गोली मार देता है, जिस वजह से डोमिनिक को भी गोली लग जाती है और वो दोनों फ्लूगर की कब्र के अंदर जा गिरते हैं और गोली चलाने वाला पुलिस ऑफिसर भी मारा जाता है। दरअसल डोमिनिक ने कैली को किस किया था, इसलिए कैली को गोली लगने के कारण डोमिनिक को भी गोली का असर हुआ था। अब फ्लूगर की कब्र में कैली तो रिकवर हो जाता है, पर डोमिनिक की जान खतरे में थी और डोमिनिक कैली से कहती है मेरी वजह से तुम यहाँ आए। कैली कहता है कोई बात नहीं और कैली डोमिनिक को किस करता है। तब डोमिनिक कहती है तुम अपनी पावर किसी को मत देना और ऐसा कहते ही डोमिनिक की मौत हो जाती है। इसके बाद कैली को बहुत दुख होता है और वो कहता है कि अब मैं अपनी पावर किसी के पास नहीं जाने दूंगा और फिर वो फ्लूगर की बॉडी के पार्ट को निकालकर खाने लगता है ताकि वो भी खत्म हो जाए और पावर उसके बाद किसी के पास ना जाए। लेकिन बॉडी पार्ट खाने की वजह से कैली के शरीर में अजीब से बदलाव होने लगते हैं और वो कमजोर होने लगता है और पुलिस ऑफिसर इसी बात का फायदा उठाकर उसे गन से शूट कर देते हैं और इस तरह कैली की भी मौत हो जाती है। अब ऑफिसर रेड एल्क से पूछता है क्या पावर तुम्हें मिल गई, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अब हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जब कैली और डोमिनिक की बॉडी एम्बुलेंस में थी और डोमिनिक को होश आता है और उसके घाव हील होने लगे थे। मतलब अब कैली की पावर डोमिनिक के पास में आ चुकी थी, क्योंकि मरने से पहले डोमिनिक कैली के पास थी और उसने उसे किस भी किया था। डोमिनिक की रेक खुश होती है और मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताएं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपका हर एक पॉजिटिव कमेंट हमें बेहतर से बेहतर करने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो अच्छा लगे तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरह आते रहेंगे और कुछ अच्छी मूवीज की कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। ओके बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।